फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब कि किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला तो है कि नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है। मान लीजिए कि आप कॉपर ले रहे हैं, कॉपर मेटल ले रहे हैं, या फिर कोई सेमी कंडक्टर ले रहे हैं, या फिर कोई इंसुलेटर ले रहे हैं, या फिर एल्युमिनियम ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका नेचर ऑफ मटेरियल हो गया। कि कॉपर ले रहे हैं तो इन तीनों में से आप कॉपर ले रहे हैं तो ये इसका रेसिस्टेंस बहुत ही लो होगा। सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो इसका मिडिल में रहेगा। एल्युमिनियम ले रहे हैं तो कॉपर से कम रहेगा। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी मेटल, प्योर मेटल का अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को, तो हमारा रेसिस्टेंस भी क्या होगा, रेसिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। अगर हम किसी प्योर मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, टेम्परेचर भी हो गया। नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, इस पर हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर, मान लीजिए कि एक हमारा कॉपर का COPPER कॉपर है, ये इसका लेंथ, एक कॉपर का वायर है, इसका लेंथ इतना है और इसका लेंथ इतना है। तो लेंथ पर भी हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर हमारा लेंथ अगर कम है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये छोटा है इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, ये बड़ा है इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घटेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए किसी भी तार का कुछ मोटाई होगा, ये इतना मोटा तार है, ये इतना मोटा तार है, एक इतना मोटा तार है, तो यही हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो जो रेसिस्टेंस है ये कम होता है। यानी कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया मीन्स होता है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर जिस चीज़ का भी ले रहे हैं उसका मोटाई कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करते हैं। यानी जो रेसिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर ये बना और एक इक्वेशन हमारा ये बना, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको कि हम रो बोलते हैं। ये होता है रो, ये होता है क्या, रो, इसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको सिंबल को हम रो बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, रेसिस्टिविटी होता है। लेकिन यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। इससे रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, एल, यानी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के। ये क्या है, रेसिस्टिविटी है।